लिफ्ट सिर्फ फ्लोर्स नहीं बदलती, ये साइकोलॉजिकली गेस्ट के कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाती है। जब वो स्मूथ चले, देन वी फाउंड, जैसे पूरा होटल शांत लगता है। लॉबी में बेल बजती है, पर लिफ्ट का डोर नहीं खुलता। अर्जुन आके पैनल देखता है, डिस्प्ले स्टक बिटवीन फ्लोर्स। शिबानी करती है कॉल, इमरजेंसी की रेडी करो। लिफ्ट के कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं फर्स्ट, वेयर सबसे पहले पावर आता है कंट्रोल रूम से, और यही पूरे एलिवेटर सिस्टम को एनर्जी देता है। कंट्रोल रूम से ये पावर जाता है मोटर रूम में। ये है लिफ्ट का मेन इंजन, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। मोटर स्ट्रेट अवे कनेक्टेड केबल ड्रम को घुमाता है, और इसी रोटेशन से एलिवेटर ऊपर या नीचे मूव करता है। दी स्ट्रॉन्ग स्टील केबल्स एलिवेटर कार को काउंटरवेट से कनेक्ट करती है, ताकि मूवमेंट स्मूथ और सेफ रहे। और काउंटरवेट का काम है एलिवेटर को बैलेंस रखना। इसे मोटर पर लोड कम होता है, और जिसे एनर्जी भी सेव होती है। एलिवेटर कार उसे कहते हैं जहां पैसेंजर्स कंफर्टेबली ट्रैवल करते हैं। इन सब पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स के साथ लिफ्ट इजीली ऊपर और नीचे मूव होती है, स्मूथली और एफिशिएंटली। नेक्स्ट, डोर इश्यूज के सम प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन को देखते हैं। Why doors get stuck? कभी कभी एलिवेटर के डोर्स स्टक हो जाते हैं। इसका रीजन होता है ट्रैक में डस्ट, सेंसर ब्लॉक, या फिर दूर का खुद का मोटर का स्लो रिस्पॉन्स। अगर किसी ने डोर के आगे कोई चीज रख दी या सेंसर के सामने कुछ आ गया, तो डोर्स प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होते। मिसअलाइनमेंट, कभी पैनल्स थोड़ा सा मिसअलाइन भी हो जाते हैं। इस वजह से डोर स्मूथली स्लाइड नहीं करता। ओवरलोड चेक, जिसे अपोजिट इशू होता है, और वो है कि ओवरलोड भी एक कॉमन रीजन है। वेट लिमिट क्रॉस होते ही डोर क्लोज नहीं होता। व्हाट टू डू? सिंपल स्टेप्स। ट्रैक क्लीन करो, सेंसर एरिया वाइप करो, लोड कम करो, और एक बार मोटर को रीसेट करो। हर सुबह इंजीनियर ये कंफर्म करते हैं कि लिफ्ट सही से चल रही है। हर सेंसर, हर ब्रेक एक प्रॉमिस है सेफ्टी का। लिफ्ट बीच में रुक गई थी। अर्जुन ने स्पीकर से बोला, सर, आप लोग सेफ है, बस 1 मिनट में सब नॉर्मल होगा। एलिवेटर का डोर स्लाइड ओपन होते ही हमें सबसे पहले दिख रहा है एलिवेटर पैनल आउट ऑफ सर्विस। यहीं से शुरू होती है टीम वर्क अंडर प्रेशर। इंजीनियर्स साइट पर पहुंचते हैं, एरिया सिक्योर करते हैं, पावर आइसोलेट करते हैं, और कम्युनिकेशन सेट कर लेते हैं ताकि रेस्क्यू सेफ रहे। अब आता है मैनुअल ब्रेक रिलीज। टेक्नीशियंस ध्यान से मैकेनिकल ब्रेक्स को रिलीज करते हैं बिना किसी जर्क के। फिर लिफ्ट कार को धीरे धीरे नियरेस्ट फ्लोर तक अलाइन किया जाता है। लेवल परफेक्ट होने तक मॉनिटरिंग होती रहती है। अलाइनमेंट कंफर्म होते ही लैंडिंग डोर को मैन्युअली और सेफली ओपन किया जाता है। यहाँ प्रिसिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फाइनली रेस्क्यू कंप्लीट होने के बाद इंजीनियर कंट्रोल रूम जाकर सिस्टम को चेक करता है। सब पैरामीटर स्टेबल है, लिफ्ट नॉर्मल मोड में वापस आ चुकी है और इशू प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो गया है।
हर छोटी सी रुकावट एक सिग्नल होती है। सिस्टम बताता है कि अगला फॉल्ट कहां से आ सकता है। आज के स्मार्ट एलिवेटर्स सिर्फ मूव नहीं करते, वो वेट टाइम प्लान करते हैं, कंपोनेंट वेयर प्रेडिक्ट करते हैं और इंजीनियर को पहले ही अलर्ट कर देते हैं। और एंड रिजल्ट? गैस सिर्फ बटन दबाता है, पर आप इंजीनियर उनका कॉन्फिडेंस सेफ रखते हो। मेंटेनेंस ही मूवमेंट का बैकबोन है। While lift is in normal condition, एक नोटिफिकेशन आई, टेम्परेचर वेरिएंस डिटेक्टेड। शिबानी मुस्कुराए और अर्जुन के तरफ देख के बोली, लगता है एनर्जी का चैप्टर शुरू होने वाला है।